हाय गाइस, वेलकम टू स्टारवेल ऑरेकल। स्टारवेल ऑरेकल में आप सबका स्वागत है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, टॉपिक को पहले रहने देते हैं। पहले आप सब मुझे ये चीज बताइए कि आप सब कैसे हैं, और आई रियली होप कि आप सब खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं और किसी के धोखे में नहीं आ रहे या किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं सारी टाइमलेस रहती हैं। मैं फिलहाल कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ, बट मैं यस और नो क्वेश्चंस कर कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। यस और नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? यस और नो क्वेश्चंस होते हैं, आप सबको पता होगा, बट अगर जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ। यस और नो क्वेश्चन इज समथिंग, आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पर्टिकुलर स्ट्रेट यस और नो में। लाइक सपोज, विल आई गेट मैरिड दिस ईयर, और विल आई गेट माई जॉब्स, क्या मुझे इसके लिए ट्राई करना चाहिए, फिर थिंग्स लाइक दैट। तो मैं पर्टिकुलर आई मीन जो जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप मुझसे पूछेंगे मैं उनका आपको जवाब दूंगी क्लियर यस एंड नो में, मे बी अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन टू, so you won't feel bad and stuff. एंड आप लोग उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे एक सेकेंड इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर जाके सर्च मत कीजिएगा मेरे चैनल का नाम, अगर करेंगे भी तो ऑफ कोर्स मेरा ही आएगा, बट देयर आर चांसेस की और चैनल्स भी आए। और मैं किसी को भी पर्सनल रीडिंग के लिए मैं मैसेज नहीं करती हूँ। अगर कोई भी मेरी तरफ से मैसेज रिसीव करता है, बट प्लीज रिप्लाई मत कीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को कांटेक्ट तब करूंगी अगर आप लोगों ने मुझे पहले कांटेक्ट किया हो, तो सिर्फ। ठीक है, तो आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मैं आपको सारी इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों की लाइफ से मुसीबतें कब तक खत्म हो जाएंगी। लाइक जिस भी फेज में आप हैं राइट नाउ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग आपकी लाइफ में, या कुछ भी मतलब राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है जिससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें कब तक खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जी, करंट एनर्जी। एक बारी मैं कार्ड अच्छे से शफल कर लूँ, फिर हम निकालते हैं। वैसे ये जो कार्ड्स मैं आज की रीडिंग में यूज कर रही हूँ ये वाइस वर्सा कार्ड्स है। अब वाइस वर्सा मीन्स, ये देखिए यहाँ पर ये नाइट है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर नजर आ रहा है, बट इसके ठीक पीछे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये वाइस वर्सा टैरोट कार्ड्स हैं, और आई जस्ट लव दीज कार्ड्स, आई रियली लव दीज कार्ड्स बिकॉज ये ऐसी चीजें बताते हैं ना कि लगता भी नहीं है कि हाँ इस तरीके से हमको चीजें पता चल सकती है। चलो अब देखते हैं कि मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। मैं ना कार्ड्स के नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, ठीक है। 7 of Wands, I think. Not think, तो 7 of Swords ही है। एक मिनट, कार्ड्स टेढ़े लग रहे हैं मुझको थोड़े। किंग ऑफ कप्स। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी नॉइस आ रही है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, एंड समटाइम्स इट जस्ट डजंट मैटर आप कितना
बोले कभी कभी टर्बुलेंस आ ही जाता है बट दैट इज टोटली फाइन। ओ गॉड, क्या हुआ? इतना कितना स्ट्रांगली आप लोग की एनर्जी है भाई, जो मेरी। एक सेकेंड, ये कार्ड मुझे ऐसे मिला, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड निकालते हैं फिर। एक कार्ड, आई मीन कार्ड बोला मैंने, कार्ड बोला। 7 ऑफ कप्स। यार ये कार्ड ना बहुत फ्लिमजी है, तो इनको मैं थोड़ा सा भी वो करूँ ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी हिल जाते हैं, पता है। चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास ये, आई थिंक पेज ऑफ स्पोर्ट्स है। कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ मैं, फिर देखते हैं। मैं उनकी लाइट ऑन करती हूँ, अब दिख रहा है आपको अच्छे से। पहली बात तो आप लोग ना बहुत कुछ कर रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है अपनी लाइफ में बहुत सारी एनर्जीज आई है यहाँ पे। इस सारी बहुत सारी एनर्जीज इन द सेंस कि आप ना बहुत सारी चीजें ना एक ही साथ कर रहे हो, बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप काम कब करें, आप आराम कब करें। पहली बात तो आप आराम कर ही नहीं रहे हो, आराम बहुत बेरली आप आराम कर रहे हो। अगर करते भी तो फिर वो आराम लगता नहीं है। मेहनत बहुत कर रहे हो, मतलब मेहनत कर भी रहे हो ना तो आप बहुत अग्रेशन के साथ मेहनत कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है स्टेबिलिटी के साथ आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, और आप लोग किसी चीज को लेके ना कंफ्यूज हो। यहाँ पे आप किसी किसी चॉइस को लेके कंफ्यूज हो, यहाँ पे ना आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, बट डोंट वरी, मुझे यहाँ पर आप डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हो। आप एट द सेम टाइम काम भी हो, काम शांत भी हो। कहीं पे ना ट्रैवल कर कर आ चुके हो आप, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। आप लोग ट्रैवल कर कर आ चुके हो, अभी ट्रैवल करने जाने वाले तो नहीं हो, बट ट्रैवल कर कर आ चुके हो आप। कहीं आसपास आपके ना लड़ाई झगड़ा का भी माहौल है। आपको क्लियरली पता है कि आप किस किस इंसान से या फिर किस कनेक्शन से आप क्या चाहते हैं, बट सामने वाला मुझे नहीं लगता कि क्लियर है कि वो क्या चाहता है आपसे या फिर इस कनेक्शन से। तो सफरिंग्स यहाँ पे, पहली सफरिंग्स तो आपकी ये है कि आपके आसपास ना कोई एक या फिर दो कनेक्शन है जिसमें आप सफर कर रहे हो, बीट फ्रेंडशिप, बीट लव, आई डोंट नो, और मे बी फैमिली मेंबर्स, और आप उस कनेक्शन में सफर कर रहे हो। और दूसरा ये कि डजेंट मैटर आप जितना भी काम कर लो, आपको पहली बात तो रिजल्ट नहीं नजर आ रहे हैं। अगर रिजल्ट नजर आ भी रहे हैं तो फिर यू डोंट कंसिडर देम एज रिजल्ट, और यू डोंट कंसिडर देम एज सक्सेस। कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कुछ चीज किस चीज को चूज करें। पार्टनर भी हो सकता है और करियर वाइज भी हो सकता है, ठीक है। और हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना शांति से चीजें देखने की जरूरत है अपने आसपास। कुछ लोग यहाँ पर कर भी रहे होंगे, कुछ चीजें देख भी रहे होंगे, बट कुछ लोग ऐसा, आप ना यहाँ पे मुझे जाते हुए नजर आ रहे हो। चांसेस है आपका ना, आप किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर ये आपकी करंट एनर्जी है तो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो फिर आप आगे की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओ सॉरी सर, मैम। अब देखते हैं आपको आपकी करंट सिचुएशंस में गाइडेंस क्या आ रही है, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि चीजें कब तक एंड हो जाएंगी। सिंगल कार्ड निकालूंगी मैं उसको, ठीक है। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको क्या जानने की जरूरत है जिससे आपकी सफरिंग्स एंड हो जाए। सैक्रिफाइस, ठीक है। टेंशन मत लेना, कुछ लोग ये चीज मत सोच लेना कि आप लोगों को पता नहीं क्या सैक्रिफाइस कर, अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए बोला जा रहा है।
क्योंकि आप अब तक अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। इंट्यूशन, ओके। लव बिगिंस। लास्ट में है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। पहली बात तो जो भी आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हो ना अपने लाइफ में, उनको करना बंद कर दो। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी पर्सन के लिए कुछ चीज कर रहे हो और उन चीजों को करना बंद कर दो, बट एक जो हेल्थी बैलेंस होता है ना, आपको हेल्दी बैलेंस अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। आप ये चीज देखिए, आपका कप खाली हो चुका है, और आप जब जब आपका आपका खुद का कप खाली, तो हाउ विल यू बी एबल टू पोर इनटू समवन? यू टेल मी योरसेल्फ ना। लाइक आप कैसे किसी इंसान में पोर कर सकते हो जबकि आपका कप अपने आप में ही एम्प्टी है? सी, यहाँ पे ये पोर पोर तभी हो रहा है ना वाटर, जब यहाँ पे कप में पानी है ना। तो अब सेक्रीफाइस यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है, सेक्रीफाइस मुझे यहाँ पे ना कुछ रिलेशनशिप एंड होते हुए स्ट्रांगली नजर आ रहा है, स्ट्रांगली फील भी हो रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तभी आप लोगों की लाइफ से जाएगा क्योंकि आपकी लाइफ विजडम आएगा फिर, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कोई पर्सन ऐसा है, या फिर फ्रेंड हो गया, आई डोंट नो, फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी है, कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आपको, जो ना, कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो, गॉड, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हो कार्ड्स बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। मैं स्टार्टिंग से कार्ड ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को ना हैविली अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, मैं सच में बोल रही हूँ आप लोगों को। ऐसे ऐसे चीजें नहीं चलेंगी, आप लोग तो पागल हो जाओगे यार ऐसे, तो सच बताऊं तो। पहली बात तो जो लोग आपकी लाइफ में नहीं, जिन आपको ऑलरेडी पता है कि आपको किन लोगों को अपनी लाइफ में ना रखना चाहिए और किन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए, जिन लोगों को आपको ऐसा लगता है ना कि इन लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का गिल्ट ट्रैप में फंसे हुए हो, या आप लोग, या फिर कुछ भी है, उस चीज को ना जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंड करने की कोशिश करो। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी। और मोस्टली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप, मुझे करियर पे इतना दिक्कत नहीं नजर आ रही है जितना मुझे यहाँ पे ना रिलेशनशिप में नजर आ रही है। करियर में ये, मैं ये नहीं बोलूंगी कि करियर में आप लोग, आपकी करियर में दिक्कतें नहीं है, बट यहाँ पे मुझे ये चीज नजर आ रही है, करियर में या तो आप बिल्कुल अभी नई नई शुरुआत कर ही रहे हो, या फिर ये जो ये दिक्कतें चल रही है ना लाइफ में, वो दिक्कतें आपके करियर में भी आपको दिक्कत दे रही है, ठीक है। वो दिक्कतें आपके करियर में भी आपको दिक्कत दे रही है। डेफिनेटली ये चीज तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और दूसरा ये कि आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, उसका जो फल है, चांसेस है कि ना आपकी डेस्टिनी स्वैप हो रही है किसी के साथ। आई डोंट नो आई एम, पर ना यहाँ पे मेरे दिमाग में एक फ्रेंड आ रहा है पर्टिकुलरली, नॉट माइन, बट समवन ऑफ योर्स। चांसेस है फीमेल भी हो सकती है, बट अगर कोई मेल है तो वो बहुत फीमेल एनर्जी कैरी करता है, फीमेल इन द सेंस, फेमिनाइन एनर्जी इन द सेंस। वो बहुत इमोशनल है इंसान, उसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए उसको लाइफ में। उसको, अगर, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आप ना कोई टीचर का रोल थामे बैठे हो ना अपने लाइफ में, और अपनी पूरी जिंदगी आप सिर्फ उसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करा रहे हो, तो प्लीज प्लीज प्लीज, एक कितना प्लीज सुनो, कितना प्लीज बुलवाओगे, प्लीज उस रोल से बाहर आ जाओ। आप ना उस इंसान को ना सिर्फ गाइड करो, सिर्फ गाइड करो, उसको चीजें करके मत दो। अदरवाइज जो स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस उसको अपने लाइफ में करने आना, बंदे को या बंदी को, वो इंसान उन चीजों को नहीं कर पाएगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि भाई हाँ, असली लाइफ जीना किसको बोलते हैं, सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं। किसी, आप यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड आया, ये जो ये सेक्रीफाइस का कार्ड है ना, यहाँ पे मुझे ये चीज बताता है कि सेक्रीफाइस ना, कि ये जो ये सेक्रीफाइस है ना, ये उस इंसान को करना चाहिए, और ये सेक्रीफाइस उसके बदले आप कर रहे हो। वाओ, लाइक लिटरली वाओ, यू गाइस आर अमेजिंग। सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस आप क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ। आपके इंट्यूशन आपकी इंट्यूशन आपको बोल भी रही है कि भाई हाँ, मत कर भाई, मत कर,
यहाँ देखो ना, 1 और 2, आपकी इंट्यूशन और जो लव बिगिंस, जहाँ पे आप लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई हाँ ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग ये भी चीज देखो ना, वो इंसान अपने लाइफ लेसन कैसे सीखेगा अगर आप लोग उसको सब कुछ चीजें मतलब थाली में परोस कर दोगे तो। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर यू टू डू। यहाँ पे मुझे मोस्टली बस यही एक ज्यादातर आपकी लाइफ में ना दिक्कत परेशानी नजर आ रही है, सेक्रीफाइस एंड स्टफ। यहाँ पे मुझे आप लोगों के करियर वाइज तो मुझे ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा, बट रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप भी नहीं, मुझे फ्रेंडशिप यहाँ पे बहुत मुश्किल लग रही है। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन ना आपकी लाइफ में कब तक खत्म होती है, ठीक है। अपने मन में बोलिए, डिवाइन से अपने पूछिए, जिस पे गॉड पे, एंजल पे, आर्क एंजल्स पे आप विश्वास करते हैं, जो भी आपके ईस्ट हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी, उनसे पूछिए कि भाई आपकी लाइफ में ना ये चीजें कब तक खत्म हो जाएंगी, आपकी लाइफ में ये दिक्कतें कब तक खत्म होंगी, ठीक है। मैं फिर एक कार्ड निकालती हूँ, जल्दी जल्दी नाम लीजिए। तीन, मुझे यहाँ पे ना तीन, अब मुझे इंट्यूशन आ रही है कि मुझे 3 निकालने चाहिए, 3 कार्ड्स निकालने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रुप्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को देखेंगे, सबके साथ चीजें सेम तो नहीं होंगी ना। वॉक अवे फ्रॉम वॉट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड the event will happen, the fool। सी, मैं बोल तो रही हूँ ना, आप चीजें जो कर रहे हो ना, आप जो चीजें कर रहे हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, जबकि सबसे पहले आपको अपने आप को आगे रखना चाहिए। दूसरे इंसान के लिए आप चीजें कर रहे हो वो अच्छी बात है, बट आप ये चीजें देखिए ना कि अगर खुद दूसरों का करते करते आप खुद अपना करना बंद कर रहे हो, वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे, वॉकिंग अवे। यहाँ पे ना मुझे कुछ लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट फ्राइडे, पता है क्यों फील हो रहा है कि नेक्स्ट फ्राइडे ना चांसेस है कि आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक क्लैरिटी मिले आप लोगों को। ये जो अपकमिंग फ्राइडे है ना, इससे अगला फ्राइडे मैं बोल रही हूँ, क्लैरिटी मिलेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर उनका ट्रू सेल्फ आपके सामने आएगा। मैं ट्रू सेल्फ इन द सेंस में नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, टेंशन मत लो, डोंट वरी, बट जो वो रियल में है ना, मुझे वो चीज नजर आ रही है। इन बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, रेनी सीजन, नवंबर और दिसंबर भी आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों की लाइफ में जो ये जो दिक्कतें हैं ना, वो इन पर्टिकुलर पर्सन के साथ चीजें ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं ओवरऑल देखते हैं कि भाई सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ से पर्टिकुलरली जो भी इनकी दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो कब तक खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ओवरऑल निकालूंगी मैं कार्ड। दिसंबर, जितनी जल्द, विद इन अ वीक भी आया था एक कार्ड बीच में, मुझे मतलब दिखाई दिया था जब मैं शफल कर रही थी, तो विद इन अ वीक से यहाँ पे मैं एक ये चीज जरूर मैं बोलूंगी कि कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक तक में चीजें ना सुधरती हुई नजर आएंगी। तो आप लोग देखो, ध्यान दो, चीजें करो अच्छे से, तब जाके आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल भी मेरा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको या फिर आपको ऐसा लगता भी है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, या फिर और इस रीडिंग को देखते हुए आपके दिमाग में कोई पर्सन आ रहा है ना, उसको भी आप ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि रीडिंग मतलब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को किस चीज पर रीडिंग चाहिए। थैंक यू, बाय।